गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी विषय हिंदी पाठ 6 संगति का फल। देखिए, संगति का फल मनुष्य पर पड़ता है। संगति अगर कुसंगति में बदल जाए तो वह बहुत हानि पहुंचाता है। देखिए बच्चों, अगर यदि आपकी संगति अच्छी है तो आपको अच्छा फल देगा। ओके, यदि आपका संगति बेकार संगति है, आप किसी गलत संगति में पड़े हुए हैं तो आपको हमेशा ही आपको हानि पहुंचाएगा। ओके, इस कहानी में राजा, कौवे और हंस के माध्यम से यही दर्शाया गया है। हमें यही बताया गया है कि संगति अगर कुसंगति में बदल जाए तो वह हमें बहुत हानि पहुंचाती है। बहुत पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा था। उसके मन में आया कि उसे पता लगाना चाहिए कि उसकी प्रजा किस हाल में रह रही है। इसलिए एक दिन उसने अपने धनुष बाण उठाए और किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप अकेला महल में निकल गया। उसने देखो बच्चों क्या किया, अपना वेश बदलकर वो चुपचाप अकेला महल में निकल गया। राजा वेश बदलकर पैदल ही चल पड़ा। तब चलते चलते वह थक गया तो बीच रास्ते में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने धनुष बाण बगल में रखकर और चादर ओढ़कर जमीन पर लेट गया। राजा थका हुआ था, इसलिए थोड़ी ही देर में उसे नींद भी आ गई। उसी पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा था। उसे सोते हुए राजा के ऊपर बीट कर दी। बीट से राजा की बहुत सुंदर चादर जो थी वो गंदी हो गई। राजा उसी समय गहरी नींद में सोया हुआ था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि कौवे ने उसकी चादर गंदी कर दी है। ओके, इसमें देखिए आपको बताया गया कि जो एक राजा है चलते चलते वो वेश बदल कर अपने उसमें जो राज्य के जो लोग हैं उनको देखने के लिए निकल पड़ता है कि जो मेरे राज्य के लोग हैं वो किस हाल में है। अपना वेश बदलकर चल पड़ता है। चलते चलते वो थक जाता है, जिसके कारण वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है और थकावट होने के कारण उसे बहुत ही जल्दी नींद आ जाती है। कुछ समय बाद कौवा वहां से उड़कर कहीं और चला गया। थोड़ी देर बाद एक हंस उड़ते हुए उधर आया। वह पेड़ की उसी डाल पर उसी जगह बैठ गया जहां कुछ समय पहले कौवा बैठा हुआ था। तभी राजा की नींद खुल गई। राजा उठा बैठा। उठते ही उसकी नजर अपनी चादर पर पड़ी जो बीट से गंदी हो गई थी। वह बहुत क्रोधी स्वभाव का था। जैसे उसने जहाँ पे कौवा बैठा हुआ था वहां पर दूसरा जो पंछी है, क्या कहते हैं, हंस, वो आकर उसी डाल पर बैठ गया जहां पर पहले कौवा बैठा हुआ था। और तभी राजा की नींद खुली। उसने देखा कि जो उसका चादर है वो बीट से गंदा हो रखा है। राजा जो था बच्चों वो बहुत ही ज्यादा क्रोधी स्वभाव का था। उसने गर्दन उठाकर ऊपर की ओर देखा तो पेड़ पर एक हंस बैठा दिखाई दिया। उसने समझा कि इस हंस ने ही उसकी चादर गंदी कर दी है। क्रोधी राजा ने आप दिखा न ताव अपना धनुष बाण उठाया और तीखा बाण चलाकर हंस को मारा। बेचारा हंस घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। तड़पते हुए उसने राजा से कहा, हे राजा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि तुमने मुझे अपने बाण का शिकार बनाया? मैं तो निर्मल जल में रहने वाला पक्षी हूँ। ईश्वर की है कैसी कृपा है, केवल एक बार उस दुष्ट कौवे की जगह पर बैठने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। मेरे प्राण जा रहे हैं। जो सदा दुष्टों के साथ रहते हैं उनका क्या हाल होता होगा। हंस ने प्राण छोड़ने से पहले राजा से कहा, हे राजा, तुम दुष्टों की संगति में कभी मत करना, क्योंकि उनकी संगति का फल ऐसा ही होता है। राजा को अपने अपराध का बोध हो गया। अब वह बहुत पछता रहा था, लेकिन हंस को बचाने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने उसी समय दो प्रतिज्ञाएं ली, दो प्रण लिए। पहली, वह कभी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करेगा। दूसरी, दुष्टों की संगति कभी नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स।